हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय युद्ध नीति के एक और नए एपिसोड में। आप सबने 1962 इंडिया चाइना वॉर के बारे में सुना ही होगा। सुना होगा कि भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, मगर इंडिया चाइना की 1967 वॉर को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। क्यों हम इस जीत को भुला चुके हैं? उसमें भारत के 88 सैनिक शहीद हो गए थे, 340 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। ये हमारी हिस्ट्री की इतनी सिग्निफिकेंट जीत थी कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में चाइना ने दखल देने की हिम्मत नहीं की। वो भी तब यूएस पूरी तरह पाकिस्तान के सपोर्ट में था और चाइना के थ्रू इंडिया पे प्रेशर बनाए रखना चाहता था। यही रीजन था कि चाइना ने आने वाले कई सालों तक भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर फिर कभी नजर नहीं डाली। 1962 की हार के बाद भारतीय लीडरशिप चाइना के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिमोरलाइज हो गई थी। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये था कि भारत ने अपने चाइना से लगे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। उन्हें लगा कि ऐसा करने के दो नुकसान होंगे। एक, ऐसा करना चाइना को नाराज करेगा। दो, अगर चाइना ने फिर से अटैक किया तो वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हड़प लेगा। भारत को पता था कि उसके पाकिस्तान के साथ चलते टेंशन्स का फायदा चाइना उठा सकता है। इस सूरत में भारत का सबसे वीक स्पॉट था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो सिक्किम में है। इस समय सिक्किम एक इंडिपेंडेंट देश था जिसे किंगडम ऑफ सिक्किम कहा जाता था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिक्किम में 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। इस पे चाइना का कब्जा करना यानी भारत का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन हटा देना, जिसका मतलब है पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा होने का खतरा। 1967 में भारत के रिलेशनशिप पाकिस्तान से खराब चल रहे थे। तब चाइना नाथुला पास और चोला पास पे नजर गाड़ के बैठा था। ये दोनों पास हाइट्स पे हैं और सिक्किम चाइना के बॉर्डर पर पड़ते हैं। पहाड़ के उस तरफ है चाइना और इस तरफ है सिक्किम। अगर चाइनीज पहाड़ की तरफ कब्जा कर लेते हैं तो उसका मतलब था भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय चाइना के पास बहुत ही आसान मौका था सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा करने का। चाइना ने अपनी सेना का जमावड़ा इस एरिया में बढ़ा दिया। इस बात को जानकर भारत ने नाथुला और चोला पास बॉर्डर पे आयरन फेंसिंग करनी शुरू की। चाइनीज कमिश्नर ने इमीडिएटली आके भारतीय सैनिकों को रोका। भारतीय सैनिक अपने ऑर्डर्स पर काम करते रहे। इस पे दो सैनिकों में मुठभेड़ हो गई। कुछ देर बाद चाइनीज सैनिक अपने बंकर में लौट गए। अचानक कुछ मिनटों बाद चाइनीज सैनिकों ने मीडियम मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों के पास कवर नहीं था और शुरू में हमारे सैनिकों को बहुत क्षति पहुंची। कर्नल राय सिंह और उनके साथी जख्मी हो गए। उसके बाद उन्होंने बहादुरी की और वो गाथा लिखी गई जिसके कारण कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र दिया गया। कैप्टन डागर और मेजर हरभजन सिंह ने अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए चाइनीज पर जवाबी ओपन फायर किया। इस साहस के लिए कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद चाइनीज ने आर्टिलरी चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इंडिया ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी। भारत के साहस को देखकर पास की दूसरी पोस्ट जो एकदम चाइनीज सैनिकों की फायरिंग रेंज में थी, चाइनीज सेना ने उस पे हमला नहीं किया और बंकर से छुपकर भाग गई। क्योंकि भारत वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ गरमाए टेंशन से निपट रहा था, भारतीय लीडरशिप चाइना से लड़ना नहीं चाहती थी। हमारी लीडरशिप चाइना के अगेंस्ट बहुत डिफेंसिव थी। पाकिस्तान से 1965 में जीतकर थोड़ी राहत मिली थी, मगर फिर से चाइना से हार कर वो इस जीत से लोगों का विश्वास नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए लीडरशिप ने हमारी फौज को नाथुला से हटने का आदेश दिया। ये इतनी बड़ी भूल थी कि भारत 1971 वॉर कभी नहीं जीत पाता। नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत के हाथों से निकल चुका होता। हमारी मिलिट्री लीडरशिप 1962 की हार के बाद इवॉल्व कर चुकी थी। अब सैम मानेकशॉ और सगत सिंह जैसे धुरंधर अफसरों ने देश की मिलिट्री की कमान संभाली हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को जब ऊपर से हटने के ऑर्डर्स आए तो उन्होंने एक चूक मना कर दिया। 5 दिन तक चले युद्ध के बाद सीज फायर हुआ और चाइना को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में आर्टिलरी और हैंड टू हैंड बैटल हुई। ये किसी ने नहीं सोचा था कि 1962 की हार के बाद हम चाइना की आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। नाथुला की हार के बाद चाइना ने एक बार और चोला पास में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, मगर भारत की सेना इस बार पूरी तरह से तैयार थी और केवल एक दिन में चाइनीज सेना को इतनी क्षति हुई कि उसे 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। इस जीत के बाद 50 सालों तक इस रीजन में पीस बनी रही। ये जीत एक बड़ा कारण थी कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बन सका। चाइना ने इसमें ज्यादा टांग नहीं अड़ाई। चाइना ने 1975 से 2005 तक इसे भारत का हिस्सा नहीं माना, मगर उस पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। फाइनली चाइना के प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबो ने 2005 में बोला कि भारत और चाइना के बीच
सिक्किम का कोई विवाद नहीं है। शांति हर कोई चाहता है, मगर शांति के लिए लड़ाई और कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारी इतनी बड़ी जीत को क्यों भुला दिया गया है? क्या ये इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हार मान ली थी? ये जीत पूरी तरह से हमारे जवानों की जीत है, या फिर भारत इस जीत को दबाकर चाइना से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लग गया? क्या ये सही समय नहीं है हम इस जीत को याद करें, सबको याद दिलाएं? क्या आप ये कहानी सबको बताएंगे? शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि नई जनरेशन जान सके कि हम चाइना को जंग में बहुत बुरी तरह से भी हरा चुके हैं, ताकि वो विश्वास करे हमारे जवानों पे, विश्वास करे हम चाइना की हेगड़ी से दबने वाले नहीं हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती।